पत्रकार तेजस्विनी गौड़ा ने बुधवार को विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज होकर तेजस्विनी गौड़ा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में फिर से शामिल हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। एवन टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने ज्वाइनिंग के बाद तेजस्विनी गौड़ा से खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से कर्नाटक में एमपी बीजेपी से एमपी तेजस्विनी गौड़ा ने ज्वाइन किया है। आखिर क्या कारण था मैम कि आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन कर? या मैं तो मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा जर्नलिज्म टू कांग्रेस पार्टी गेव मी उस टाइम मुझको एक मौका दिया गया था पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के सामने। सो जनता का आशीर्वाद से मेरा प्रोग्राम का मेहनत का और पॉपुलैरिटी का वजह से उस टाइम हमको जीत मिला था। एंड एज एक सांसद होकर मैंने हमेशा बुजुर्गों का जो भी वो गरीबों का जो ये था उसके बारे में मैंने एक अच्छा सांसद के रूप में मैंने काम किया था। सो बाद में कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उद्भव हुई उधर, सो मुझको छोड़ना पड़ा। सेकेंड टाइम मैंने देवेगौड़ा जी का बेटा कुमार स्वामी फार्मर चीफ मिनिस्टर के सामने लड़ाई किया। हमेशा जायंट किलर्स के साथ ही मेरा हंगामा हुआ, लाइक पॉलिटिकल बैटल्स हुआ। सो बाद में एक बार विधायक लड़ने के भी मौका मिला था, 9.5 years कांग्रेस में हुआ था। बाद में 13 में जब कर्नाटका में कांग्रेस सत्ते में आई उस टाइम मैंने पार्टी को छोड़कर चले गई। जब पार्टी का कष्ट में था मैंने नहीं छोड़ा पार्टी को। जब कांग्रेस पार्टी केम टू पावर मैंने पार्टी को छोड़कर चले गई थी। उस टाइम भाजपा कर्नाटका में पावर में नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं थे, वो गुजरात में सीएम थे। उस टाइम मेरा शामिल हुआ बीजेपी में। मेरा ज्वाइन होने के बाद जो बीजेपी छोड़कर येडियुरप्पा जी चले गए थे, केजेपी ने बना। उस बाद में येडियुरप्पा जी भी बीजेपी में आ गई। सो मैंने अनंत कुमार जी, स्वर्गीय अनंत कुमार जी के साथ, येडियुरप्पा जी के साथ, सब लोगों के साथ मैंने 10 साल काम किया। आजकल उधर मेरिट लोगों को मौका नहीं है और सब कुछ कई और से बटन दबाते हैं। राजनैतिक मूल्यों पर, संवैधानिक मूल्यों पर उसको कोई फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरिट को, मास लीडर को और प्रादेशिक नेताओं को, पिछड़े जातियों को उधर मौका नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एक एक करके लोग उसमें जुड़ रहे हैं, और क्योंकि अब आपने बीजेपी में सीट पे होते हुए भी कांग्रेस में ज्वाइन किया है, तो ऐसे में आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में जुड़ना आपके लिए फ़ायदे की बात है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि एक ऐसी नाव पर है अभी इंडिया गठबंधन जो कभी भी डूब सकती है। अरे डूबने का, उड़ने का बात लोगों का हाथ में है, वही फर्क है। भाजपा जैसा बोलते हैं ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेसी में लोग डिसाइड करते हैं, वो बोलते हैं, उसको क्या चाहिए वो बताना है। हम सब कुछ बताने से इलेक्शन कैसे होगा, डेमोक्रेसी कैसे होगा? जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, 2004 में क्या था परिस्थिति? अटल बिहारी वाजपेयी था। जब सोनिया जी का नेतृत्व में और फॉरेन ऑरिजिन इतना परिस्थिति इससे बहुत खराब था। उस टाइम कोई नहीं, इवन स्वयं वाजपेयी जी ने यकीन नहीं किया क्या वो डूबेगा और कांग्रेस यूपीए आएगा। वो डेमोक्रेसी होता है, वो बिलीफ होता है, वो ट्रस्ट होता है ना। इसके हिसाब से नहीं तो राजप्रभुत्व सब कुछ अच्छा था राजाओं का। इसका राजाओं के साथ लड़कर वो तो डेमोक्रेसी ब्रिटिशों के साथ कर बलिदान देकर क्यों फ्रीडम स्ट्रगल चलना था हमको? इसीलिए कांग्रेस ये तो ओल्डेस्ट पार्टी बिलीव करके जा रहे हैं। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है हमेशा। सूरज का इसका बात है, चंद्र उगम होता है, चंद्र उड़ने के बाद सूरज होता है, ऐसा बात नहीं है। आशाओं के साथ जीना है, मेहनत करके जीना है। तो आशा के साथ ही कांग्रेस आपने ज्वाइन? नो, मैं तो कांग्रेस को आजकल हम सब साथ में मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना है देश का हित में। तो ये थी हमारे साथ तेजस्विनी गौड़ा और कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।